अगर तुम लोग रेगुलर नहीं हो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो अभी से राम जी की आगमन की तैयारी में स्वागत करने पहुंच गए फूल माला लेके। भगवान राम जीते ही अच्छी बात है, रावण को मारा ही अच्छी बात है, वो जीत गए वो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी जीत भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी राम की जीत थी। अगर तुमको लगता है कि राम जी की जीत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और तुम्हारी इंपॉर्टेंट नहीं है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई इंसान पैदा नहीं हुआ दुनिया में। 20 दिन पहले पहुंच गए, कुछ छठ पूजा करने में लग रहा है, चमत्कार की उम्मीद में जिए जा रहे हैं। ये की बैठक हो जाएगी एक दिन तुम्हारी। मैं सोच रहा है कि बेसिक से पहले तब सेलेक्ट हो जाएंगे। तुम्हारा 3 जनों में सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे से लिखवा लो स्टैम्प पेपर पे तुम 180 क्वेश्चन 3 घंटे में करने हैं और 2 साल का सिलेबस 8 महीने में करना है, तब तुम्हारा सिलेक्शन होता है। अरे केवल टाइम का है, तुम अगर लिमिटेड टाइम में कुछ कर लिए तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, वरना नहीं होने वाला। कई लोग अभी से राम जी की आगमन की तैयारी में स्वागत करने पहुंच गए फूल माला लेके। भगवान राम जीते ही अच्छी बात है, रावण को मारा ही अच्छी बात है, वो जीत गए वो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी जीत भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी राम की जीत थी। अगर तुमको लगता है कि राम जी की जीत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और तुम्हारी इंपॉर्टेंट नहीं है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई इंसान पैदा नहीं हुआ दुनिया में। 20 दिन पहले ही पहुंच गए, कोई छठ पूजा करने में लग रहा है, चमत्कार की उम्मीद में जिए जा रहे हैं। तो भाई इस चीज को समझ लो, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो कि ऑफलाइन पढ़ रहे हो, हर सब्जेक्ट की क्लास सिंसियरिटी के साथ में लेनी ही लेनी है। रट लेना इस चीज को, ये बहुत जरूरी है। एक कई लोगों का परसेप्शन होता है कि हमको बेसिक से पढ़ाओ तो हम आएंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाओ। तो गधो, तुम 11वीं 12वीं क्लास में क्या अंडे दिए हो? कम से कम तुम्हें ये तो बताया ना कि तुम्हारे चैप्टर का नाम क्या है, तुम उसमें से कुछ कंटेंट खुद पहले से पढ़ के आ सकते हो। यहां बैठेंगे और शिकायतें करेंगे, कुछ नहीं होगा उससे। यहां तुम्हारी बात लोग सुनेंगे, उसको दरकिनार कर देंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर तुम YouTube पे चले जाओगे कंटेंट देखने, वहां 3 कमेंट लिखोगे, क्या मर जाओगे? ये की बैठक हो जाएगी एक दिन तुम्हारी। करते रहो शिकायतें, कोई सुनने वाला नहीं है। जब तुम क्लास लेने आ रहे हो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम पहले खुद पढ़ के आओ, चाहे ऑनलाइन ले रहे हो कि ऑफलाइन ले रहे हो। अब 2 साल का कोर्स तुमको 8 महीने में करवाना है, कोर्स भी तुमको टाइम पे चाहिए, 6 बार रिवीजन भी करवा दो, टेस्ट लगातार लिया करो। बाकी सब लोगों को भी आता है 11वीं की तरह पढ़ाना, लेकिन वहां पे फिर आपको 11वीं का कोर्स 1 साल में करवाना है। जो ये सोच रहे हैं कि बेसिक से पढ़ाओ तब सेलेक्ट हो जाएंगे, हम तुम्हारा 3 जनों में सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे से लिखवा लो स्टैम्प पेपर पे तुम 180 क्वेश्चन 3 घंटे में करने और 2 साल का सिलेबस 8 महीने में करना है, तब तुम्हारा सिलेक्शन होता है। सारा खेल टाइम का है, तुम अगर लिमिटेड टाइम में कुछ कर लिए तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, वरना नहीं होने वाला। साफ साफ सुन लो मेरी बात। और उससे इंपॉर्टेंट, कुछ लोग बोल रहे हैं उनको होम क्रेविंग हो रही है। वाह यार, तगड़ी क्रेविंग हो रही है तुमको। राम जी को 14 साल तक नहीं हुई और इनको 14 हफ्ते नहीं हुए अभी तक, यहाँ होम क्रेविंग होने लगी। बोले हमको लग रहा है वो घर का एक कोना साफ नहीं हुआ है, हम सोचे हम कर दे थोड़ा सा। और कई लोग पहुंच भी गए अभी तक घर पे। देखो ये ऐसी घटिया क्वालिटी क्रेविंग हो रही है ना तुमको। अब क्रेविंग का लेवल तो बढ़ा लो थोड़ा सा यार। कौन सी क्रेविंग है? पिछले साल दिवाली आई थी, क्या उखाड़ लिए तुम? उससे पहले आई थी, कुछ हुआ तुमसे? तुम्हारे घर वालों के लिए दिवाली तब होगी तब तुम यहां से पढ़ाई करके तैयारी करके सेलेक्ट होके जाओगे घर पे। वो दशरथ के घर की दिवाली थी जब राम जी जीत के आए थे, तुम जब जीत के जाओगे तब तुम्हारे घर पे दिवाली होगी।